हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डायगोनल स्केल। पिछली क्लास में हमने बात की थी प्लेन स्केल की, तो आज हम बात करेंगे कि डायगोनल स्केल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो डायगोनल स्केल कि आज हम देखेंगे कि डायगोनल स्केल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, उसे बनाएंगे कैसे। जो इसमें RF है वो फाइंड करने का तरीका और लेंथ ऑफ स्केल जो फाइंड करने का तरीका है वो एकदम प्लेन स्केल की तरह ही होगा। तो डायगोनल स्केल इसमें हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा कि एक बटे 4000 RF का विकिरण पैमाना यानी डायगोनल स्केल बनाइए। जिसकी अधिकतम लंबाई 600 मीटर हो तथा इस पर 486 मीटर की दूरी दर्शाएं। तो हमारा जो डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है वो ये है कि एक बटे 4000 RF का विकिरण पैमाना यानी डायगोनल स्केल बनाइए जिसकी अधिकतम लंबाई 600 मीटर है तथा इस पर 486 मीटर की दूरी दर्शाइए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास RF हमें पहले से ही दिया हुआ है, तो इसमें हम RF फाइंड नहीं करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, डायरेक्ट लेंथ ऑफ स्केल, यानी हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है स्केल की लंबाई कि कितनी लंबाई का हम स्केल बनाएं इस क्वेश्चन के लिए। तो वो हमें निकालना। तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला मैं पहले लिखवा चुका हूँ। इसका फॉर्मूला होता है RF गुणा में अधिकतम लंबाई, RF गुणा अधिकतम लंबाई। इस क्वेश्चन में जो RF है हमें दिया हुआ है, तो हमारे पास RF जो है यहाँ पे कितना है, 1/4000 इंटू में अधिकतम लंबाई। तो अधिकतम लंबाई भी हमें इस क्वेश्चन में दी गई है, कितनी है, 600 मीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 600 मीटर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लेंथ ऑफ स्केल है वो हमें किस में निकालनी थी, mm में। तो इसको अगर मीटर को हम mm में चेंज करें तो कितना होगा हमारे पास, 1/4000 गुणा 600 इंटू 1 मीटर में कितने mm होंगे, 1000 mm। तो 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 mm। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, पंद्रह चौके 60। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ ऑफ स्केल आएगी वो कितनी होगी, 150 mm। लेंथ ऑफ स्केल यानी स्केल की लंबाई हमारे पास कितनी है, 150 mm। अब इस डायग्राम को हमें चेंज करना है, इसके डायमेंशन के हिसाब से हमें स्केल की रचना करनी है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो अब हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ स्केल 150 mm है। तो अब हम क्या करेंगे, जो डायग्राम है यानी कंस्ट्रक्शन है वो डायगोनल स्केल की वो करेंगे। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ स्केल हम लिख लेते हैं एक बार, 150 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी हमारे पास जो लेंथ ऑफ स्केल आई है उतनी लंबी लाइन हम खींचेंगे HB पेंसिल से। तो यहाँ पर एक 150 mm की लाइन खींचेंगे हम इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे एक बॉक्स में बंद करना है। जो इसकी लंबाई होगी, इस पॉइंट से हम एक लाइन खींचेंगे 90 डिग्री पर, सेम इस पॉइंट से भी एक 90 डिग्री पर लाइन खींचेंगे। इस जो लाइन की जो हाइट है वो 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक होती है। तो यहाँ पर जो हम हाइट लेंगे वो हमेशा 2 सेंटीमीटर लेंगे। तो इस पॉइंट को इस तरीके से आपस में मिला देंगे। तो ये हमारे पास एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो लेंथ ऑफ स्केल थी हमारे पास वो कितनी थी, 150 mm। और ये स्केल मैक्सिमम कितना पड़ना चाहिए, 600 मीटर। तो अगर इसमें देखें तो
हम 150 mm जो है इसकी जो लेंथ ऑफ स्केल है इसको कितने भी बराबर भागों में बांटें कि मैक्सिमम वो 600 मीटर तक पढ़ सके। अगर हम इसमें डिवाइड करें, हमें लेंथ कितनी शो करनी है इस पर 486 मीटर, तो एक भाग हम कितने का लेंगे 100 मीटर का, यानी जो 600 मीटर का जो स्केल है उसे बराबर भागों में डिवाइड करें तो एक भाग हमारे पास कितना होगा, यानी 600 को 6 बराबर भागों में डिवाइड करें तो एक भाग हमारे पास कितने मीटर का होगा 100 मीटर का। तो ये जो लेंथ है इसको हम क्या करेंगे 6 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, यानी 150 mm की जो लेंथ है इसे 6 भागों में डिवाइड करना है। तो कितना होगा हमारे पास 6 दूनी 12, 6 5 30, तो एक भाग हमारे पास कितना होगा 25 mm का। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट से क्या करेंगे 25 mm पर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर एक 25 mm पर पॉइंट, फिर एक 25 mm पर पॉइंट, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो 600 मीटर की जो लेंथ हमें शो करनी थी तो इस तरीके से हम शो करेंगे, क्योंकि इस स्केल की जो लंबाई कितनी आई थी हमारे पास 150 mm। तो 150 mm को हम क्या करेंगे 6 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो 150 को 6 से डिवाइड किया था तो हमारे पास कितना आ गया था 25 mm, यानी जो एक भाग होगा हमारे पास 25 mm का होगा। इस जो स्केल की मैक्सिमम लेंथ हमारे पास कितनी थी 600 मीटर। तो 600 मीटर का मतलब क्या है कि जो एक भाग हमारा होगा वो कितने का होगा 100 मीटर का। तो यहाँ हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे 0, तो 0 से 100, 200, 300, 400 और ये 500 और 100, 0 से 100 इधर इस तरफ। तो टोटल अब स्केल की लेंथ कितनी है, मैक्सिमम लेंथ उसने कितनी कही थी हमें 600 मीटर होनी चाहिए। तो स्केल की लेंथ देख लो आप कि 0 से 100 ये 500 मीटर हमारे पास ये रहा और 100 मीटर ये रहा। तो टोटल मैक्सिमम जो लेंथ है स्केल की कितनी हुई 600 मीटर। लेंथ ऑफ स्केल कितनी थी 150 mm, उसे हम 6 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो एक भाग हमारे पास कितने का होगा 100 मीटर का। उसके बाद हमें क्या करना है, इसने क्या कहा कि 486 मीटर की दूरी हमें इस पर दर्शानी है। तो हमारे पास 0 से 400 मीटर ये रहा। अब हमें क्या चाहिए इसके अलावा 486 मीटर, अगर हम इसको भी अगर डिवाइड कर लें यानी हमें 400 ये रहा हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए 80 मीटर और। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये लाइन है 0 से 100 मीटर की जो है इसको भी हम क्या करेंगे 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो 25 mm को अगर 10 बराबर भागों में डिवाइड करें तो एक भाग हमारे पास कितने का होगा 2.5 mm का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 2.5 mm पे पॉइंट लगाएंगे। 4 5 6 7 8 9। तो अब ये जो एक भाग होगा वो हमारे पास कितने का होगा 10 मीटर का। तो 0 से 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40, 50। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ थोड़ा कि 10 मीटर, 20, उसके बाद 30 मीटर, 40 मीटर, 50, 60, 70, 80 और ये 90 और ये 100 मीटर। इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ। तो हमें जो लेंथ शो कितनी करनी थी 486 मीटर की। तो अब हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है 400 मीटर ये रहा। उसके बाद 80 मीटर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए है 6 मीटर और, ताकि टोटल लेंथ जो है हमारे पास वो 486 मीटर हो। तो डायगोनल स्केल की जो संरचना है वो यहाँ तक तो प्लेन स्केल की तरह ही रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए अब और 6 मीटर और चाहिए। तो 6 मीटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 90 वाली लाइन है उसे क्या करेंगे इस पॉइंट से तिरछा मिला देंगे इस तरीके से। उसके बाद जितने भी लाइन है ये जो पॉइंट हमारे पास 10 20 30 40 50 मीटर वाली, उनको हम क्या करेंगे इसी तरीके से इसके समांतर जो अभी जो लाइन मिलाई है इसके समांतर ही लाइन खींच के ऊपर की तरफ मिलाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से। अब ये जो एक लाइन है वो किसको शो कर रही है 10 मीटर वाली लाइन है वो 10 मीटर को शो करेगी, 20 मीटर वाली 20 मीटर को शो करेगी। अब हमें चाहिए कितना 6 मीटर और।
तो अब हम क्या करेंगे, जो 10 मीटर वाला लाइन है उसको अगर 10 भागों में डिवाइड कर ले तो उसमें हमें 6 मीटर भी मिल जाएगा। तो ये जो लाइन है उसकी लंबाई हमारे पास टोटल कितनी है, 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm। तो 20 mm को अगर 10 बराबर भागों में डिवाइड करें तो एक भाग कितने का होगा, 2 mm का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 में पॉइंट लगाएंगे, इसे 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे इस लाइन को भी। तो 1 4 5 6 7 8 9। अब इनको इस तरीके से मिला देंगे। अब ये हमारे पास क्या है, ये था 0 10 20 30 इस तरीके से मीटर में थी ये वैल्यू। ये हमारे पास होगी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 6 7 8 9 और 1 10 मीटर। अब इस स्केल पर हमें जो लेंथ शो करनी थी वो कितनी थी, 486 मीटर। तो 0 से 400 मीटर हमारे पास ये रहा। तो यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे इसके समांतर। तो ये हमारे पास होगा 0 से 400 मीटर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 80 मीटर। तो 80 मीटर देखें तो 10 20 30 40 50 60 70 80, जो 80 मीटर वाली लाइन है उस लाइन पर कितना और चाहिए हमें, 6 और। तो 80 मीटर वाली लाइन पर छठा पॉइंट, तो ये रहा हमारे पास छठा पॉइंट। तो यहाँ से एक 90 डिग्री पर लाइन इस तरीके से खींचेंगे। तो ये टोटल दूरी कितनी होगी हमारे पास, 486 मीटर। जैसे कि देखो दोबारा कि 0 से 400 मीटर हमारे पास ये रहा, 80 मीटर ये रहा, और 80 वाली लाइन पर छठा पॉइंट जो 6 मीटर होगा। तो टोटल हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 486 मीटर की। तो वो जो लेंथ है वो हम यहाँ पर शो करेंगे इस पर। तो यहाँ पर एक खींचेंगे डायमेंशन लाइन, उसके बाद एरो हेड बनाएंगे 3:1 के रेशियो से, और यहाँ पर जो लेंथ हमारी टोटल जो आई है वो हम शो करेंगे, जो कितनी थी हमारे पास, ये जो लेंथ है हमारे पास वो है 486 मीटर। तो लाइन के सेंटर में, लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर लिखना है, जो कि हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है, अलाइंड सिस्टम। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 8 6 मीटर। तो ये थी हमारे पास जो लेंथ जो हमें शो करनी थी, 486 मीटर। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें शो करना है एल मैक्सिमम। इस स्केल की जो मैक्सिमम लंबाई है वो कितनी है हमारे पास, 600 मीटर। तो यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, यहाँ से भी एक एक्सटेंशन लाइन, उसके बाद डायमेंशन लाइन, एरो हेड। यहाँ हम लिखेंगे जो इसकी मैक्सिमम लेंथ थी, कितनी थी हमारे पास, 600 मीटर। तो लाइन के सेंटर में, लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर 600 मीटर। इसके बाद हमें शो करना है जो लेंथ ऑफ स्केल है। लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास कितनी थी, 150 mm। तो इसी के नीचे हम यहाँ पे शो करेंगे लेंथ ऑफ स्केल। यहाँ लिखेंगे हम लाइन के सेंटर में, लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर 150 mm नहीं लिखेंगे क्योंकि जो डायमेंशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट mm में ही होती हैं। इसके अलावा जो यूनिट है हम वो लिख देंगे, और बाकी इस डायग्राम के लास्ट में यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल डायमेंशन, जो mm वाली डायमेंशन है उसकी कभी यूनिट नहीं लिखेंगे हम साथ में। उसके बाद अगर हम देखें, अब हमें क्या शो करना है यहाँ पर, RF। तो इस डायग्राम जो RF हमारे पास कितना था वो हम यहाँ लिखेंगे 2H पेंसिल से 5 mm की 2 लाइनें खींच के उसके बीच में लिखेंगे RF। तो RF हमारे पास कितना था, 1/4000। तो RF 1 डिवाइड बाय 4000 इस तरीके से। अब जो हमारे पास जो काम है वो है ये है कि ये डायमेंशन किसको शो कर रहा है, 500। तो 500 जो है उसकी यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर। तो 5 mm की 2 लाइनें खींच के हम इसके अंदर लिखेंगे कैपिटल लेटर में मीटर। मीटर इस तरीके से। उसके बाद उसी की सीधे में इस तरफ ये किसको शो कर रहा है, ये भी मीटर को शो कर रहा है। तो यहाँ भी लिखेंगे हम उसी की एक लाइन में मीटर 5 mm के अंदर लिखेंगे। जो 5 mm की लाइन है वो हम 2H पेंसिल से बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम मीटर। सेम तीसरी डायमेंशन जो है, डायगोनल स्केल में हमारे पास 3 डायमेंशन होती हैं, एक इस तरफ,
एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये डायमेंशन हमारे पास कितनी है वो भी मीटर को शो करती है। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, जो ये डायमेंशन हमारे पास ये भी किसको शो कर रही है, मीटर को। तो इस तरीके से जो है वो डायगोनल स्केल की कंस्ट्रक्शन होती है। जो सारे डायगोनल स्केल हैं वो हमें इसी तरीके से बनाने हैं। डायगोनल स्केल में 3 यूनिट होंगे हमारे पास, एक यहाँ शो करेंगे, दूसरी यूनिट यहाँ और तीसरी इस तरीके से यहाँ पर शो करेंगे। सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, जो डायमेंशन हमें शो करनी थी स्केल पर वो, उसके बाद यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम लेंथ थी, उसके नीचे जो लेंथ ऑफ स्केल थी और सबसे नीचे RF है। जो डायमेंशनिंग करने का तरीका है वो हर डायगोनल स्केल में इसी तरीके से रहेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसके अलावा डायगोनल स्केल का ही। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ड्राइंग पर 2 सेमी, यदि ड्राइंग पर 2 सेमी, यदि ड्राइंग पर 2 सेमी की रेखा 40 डेसीमीटर, यदि ड्राइंग पर 2 सेमी की रेखा 40 डेसीमीटर को प्रदर्शित करती है, यदि ड्राइंग पर 2 सेंटीमीटर की रेखा 40 डेसीमीटर को प्रदर्शित करती है तो 25 मीटर पढ़ने के लिए स्केल बनाइए। 25 मीटर पढ़ने के लिए स्केल बनाइए। पैमाने पर 17 मीटर 6 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। पैमाने पर 17 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि ड्राइंग पर 2 सेमी की रेखा 40 डेसीमीटर को प्रदर्शित करती है तो 25 मीटर पढ़ने के लिए स्केल बनाइए। पैमाने पर 17 मीटर और 6 डेसीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें RF नहीं दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन में हमें RF भी फाइंड करना होगा। और दूसरी बात क्या है, जो लेंथ ऑफ स्केल है वो हमें फाइंड करनी होगी। लेंथ ऑफ स्केल हमें हर क्वेश्चन में फाइंड करनी होती है। तो अब इसमें देखें तो आगे हमारे पास क्या होगा, यदि ड्राइंग पर 2 सेमी की रेखा 40 डेसीमीटर को प्रदर्शित करती है तो अब RF का जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, जो RF था हमारे पास वो था वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई डिवाइड बाय वस्तु की वास्तविक लंबाई। जो वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई होगी वो हमेशा जो वास्तविक लंबाई से कम होगी। अगर हम यूनिट देखें तो हमारे पास जो यूनिट आती है सबसे पहले mm, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद मीटर। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 2 सेमी की रेखा 40 डेसीमीटर को प्रदर्शित करती है तो हमारे पास बड़ी यूनिट कौन सी है, उसमें डेसीमीटर, यानी जो वास्तविक लंबाई होगी वो कितनी होगी वस्तु की 40 डेसीमीटर। उसके बाद वस्तु की वास्तविक जो ड्राइंग पर लंबाई है वो कितनी है 2 सेमी, क्योंकि 2 सेमी की रेखा 40 डेसीमीटर को प्रदर्शित करती है तो वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमेशा जो RF है वो मात्रक रहित होता है और मात्रक रहित कब होगा, जब ये दोनों यूनिट सेम होंगी। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो नीचे वाली यूनिट है उसे चेंज करेंगे। तो 200 सेंटीमीटर बराबर 40 इंटू डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर के। तो हम यहाँ क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर, सेमी से सेमी कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 के 20, यानी 1/200। ये हमारे पास क्या होगा RF।
तो RF की जो कैलकुलेशन है हमारे पास वो आई है, जो इसका मान है वो है 1/200। उसके बाद हमें क्या निकालना है, वस्तु की जो स्केल की लंबाई है वो निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल यानी स्केल की लंबाई, स्केल की लंबाई हम फाइंड करेंगे। तो स्केल की लंबाई फाइंड करने का फॉर्मूला था RF इंटू अधिकतम लंबाई यानी L मैक्सिमम। तो RF हमारे पास कितना है 1/200 इंटू अधिकतम लंबाई। इस क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ है अधिकतम लंबाई कितनी है हमारे पास, 25 मीटर पढ़ने के लिए स्केल बनाना है। तो अधिकतम लंबाई कितनी लेंगे 25 मीटर, और इस मीटर को किस में चेंज करेंगे हम, mm में। तो 1/200 गुणा 25 इंटू मीटर को चेंज करें mm में, तो 1 मीटर बराबर 1000 mm। अब इसकी कैलकुलेशन करें तो 2 जीरो कैंसिल, 2 5 10, 25 5 125 mm। तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ स्केल है। तो RF हमारे पास कितना था 1/200, और जो लेंथ ऑफ स्केल आई है हमारे पास वो कितनी है 125 mm। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम अब डायग्राम बनाएंगे, कौन सा, डायगोनल स्केल का। RF हमारे पास कितना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि RF जो है हमारे पास है 1/200, और जो लेंथ ऑफ स्केल है वो है 125 mm। ये 2 यूनिट है हमारे पास। अगर RF हमें दिया हुआ है तो हमें सिर्फ लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करना है, अगर RF नहीं दिया हुआ तो हमें क्या करना है, RF भी फाइंड करना पड़ेगा। RF हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, भिन्न के रूप में, क्योंकि जो इसका पूरा नाम है वो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, यानी निरूपक भिन्न। तो इस तरीके से अगर RF हमें है दिया हुआ तो हम डायरेक्ट लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है RF तो हम RF फाइंड करेंगे। अब ड्राइंग शीट पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी लेंथ ऑफ स्केल है उतनी लंबी लाइन खींचेंगे, यानी 125 mm की एक लाइन खींचेंगे ड्राइंग शीट पर। तो इस तरीके से 125 mm की एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एक बॉक्स में बंद करना है जिसकी लंबाई कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। अब इनको आपस में मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे समान भागों में डिवाइड करना है। तो हमें इसने क्या दिया है कि 25 मीटर पढ़ने के लिए स्केल बनाना है, तो टोटल जो लेंथ होगी वो इसकी कितनी होगी 25 मीटर। अब 25 मीटर को कितने बराबर भागों में बांटें हम कि उस पर हम 17 मीटर और 6 डेसीमीटर की दूरी दर्शा सकें। तो इसमें हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशन है, जो 3 यूनिट है हमारे पास। एक तो 17 मीटर है, यानी 10 मीटर 7 हमारे पास क्या होगा डेसीमीटर, और 6 सेंटीमीटर, यानी 3 यूनिट हमें शो करनी है। तो अगर हम इसे 5-5 के बराबर भागों में बांटें तो 25 डिवाइड बाय 5, तो एक भाग कितने का होगा हमारे पास 5 मीटर का। तो यानी 125 mm की जो लेंथ है उसको हम 5 बराबर भागों में बांटें तो कितना आएगा 25 mm, यानी 25 mm के हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे 5 बॉक्स। तो 25 mm के 1 2 3 4 और एक ये 5। तो इस तरीके से हमारे पास 5 बॉक्स बनेंगे। पाँच बॉक्स। तो हम स्टार्ट करें तो ये 25-25 mm के हमें 5 बॉक्स बनाने हैं। तो टोटल कितना हुआ हमारे पास 125 mm, और 5 बॉक्स है तो कितनी लेंथ हुई हमारे पास 0, ये शो करेगा 5 मीटर को, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और ये 5 मीटर। टोटल कितनी लेंथ हुई हमारे पास 25 मीटर। तो उसने क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो मैक्सिमम लेंथ है स्केल की वो 25 मीटर होनी चाहिए। तो ये हमारा स्केल किसको शो कर रहा है 25 मीटर को। अब हम क्वेश्चन में देखें तो हमें शो क्या करना था 17 मीटर और 6 डेसीमीटर। तो 17 मीटर देखें तो हमारे पास यहाँ कितना है 0 से 15 मीटर, ये रहा हमारे पास। उसके बाद हमें क्या चाहिए 15 प्लस 2 मीटर, ताकि ये 17 मीटर हो जाए। तो ये कितना है 0 से 5 मीटर। तो इसको अगर हम 5 बराबर भागों में बांट लें तो हमें यहाँ से 2 मीटर भी मिल जाएगा। तो 25 mm जो है उसे 5 भागों में डिवाइड करें तो एक भाग कितने का होगा हमारे पास 5 mm का। तो यहाँ पे 5 mm पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4। इस तरीके से इसे हम 5 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये 0 था हमारे पास, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर,
4 मीटर और ये 5 मीटर। तो अब हमें कितनी लेंथ चाहिए थी? 17 मीटर। तो हमारे पास 17 मीटर यहाँ पर है। 15 मीटर जीरो से ये रहा, उसके बाद 2 मीटर ये रहा हमारे पास। तो टोटल कितना हुआ? 17 मीटर। अब हमें क्या चाहिए? 6 डेसीमीटर। हमें पता है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर के होता है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको सेम पिछले क्वेश्चन की तरह फोर्थ जो लास्ट पॉइंट होगा उसे इस कोने से इस तरीके से मिलाएंगे। अब जो बाकी लाइन है वो इसके समांतर ही हम खींच के इस तरीके से इसके समांतर लाइनें खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन किसको शो कर रही है? 1 मीटर को शो कर रही है। अब इस एक लाइन को हम क्या करेंगे, 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो 1 मीटर में कितने आ जाएंगे? 10 डेसीमीटर। तो इसे 10 बराबर भागों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये लाइन हमारे पास कितनी है वो 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm। तो 20 mm को 10 बराबर भागों में बांटें तो एक भाग कितने का होगा? 2 mm का। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक भाग हमारे पास कितने का होगा? 2 mm का। तो इस तरीके से बाद में समांतर लाइनें खींचेंगे हम। अब हमारे पास क्या है, ये यूनिट जो ये किसको शो कर रही है लाइनें, ये हमें शो कर रही है डेसीमीटर को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो अब इस स्केल पर हमें लेंथ कितनी शो करनी थी? 17 मीटर और 6 डेसीमीटर। तो वो सारी लेंथ अब हमारे पास है। तो 0 से 15 मीटर ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे। उसके बाद देखो 15 मीटर ये रहा, 2 मीटर ये रहा। तो 15 प्लस 2 कितना हुआ? 17 मीटर। और 17 मीटर यानी जो एक लाइन जो है ये वाली, ये किसको शो कर रही है? 1 मीटर को। तो 1 मीटर को मैंने कितने बराबर भागों में बांटा? 10 बराबर भागों में, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 15 प्लस 2 17 मीटर। और 17 मीटर वाले यानी दूसरी जो लाइन है 17 मीटर जो है उस पर हमें कौन सा पॉइंट लेना है? छठा पॉइंट। तो छठा पॉइंट हमारे पास कौन सा होगा? ये वाला। तो इस लाइन पर 6 पॉइंट ये है। तो ये किसको शो करेगा? टोटल जो लेंथ होगी वो 17 मीटर और 6 डेसीमीटर को शो करेगा। तो यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन, उसके बाद डायमेंशन लाइन, यहाँ लिखेंगे लाइन के सेंटर में ऊपर 90 डिग्री पर 17 मीटर 6 डेसीमीटर। तो ये जो वो लेंथ है जो हमें शो करनी थी। उसके बाद सारी जो डायमेंशनिंग है उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले की थी। तो इसमें अब यहाँ पर क्या शो करेंगे हम? जो मैक्सिमम लेंथ होगी। तो एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, उसके बाद डायमेंशन लाइन, एरो हेड, लाइन के सेंटर में लिखेंगे जो एल मैक्सिमम कितना था। तो एल मैक्सिमम हमारे पास कितना था? एल मैक्स 25 मीटर। तो वो यहाँ इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या शो करना है? इसके नीचे लेंथ ऑफ स्केल। तो इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे जो एक्सटेंशन लाइन है, वापस डायमेंशन लाइन, 2 डायमेंशन लाइन के बीच में 8 mm का, 2 डायमेंशन लाइन के जो बीच में गैप है वो 6 mm का होता है और ऑब्जेक्ट से 8 mm का गैप होता है। तो इसमें भी लाइन के सेंटर में हम क्या लिखेंगे? तो लेंथ ऑफ स्केल है। लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास कितनी थी? 125। लाइन के सेंटर में लाइन के ऊपर 90 डिग्री, mm नहीं लिखेंगे। उसके नीचे हमें लिखना है RF। तो इसके नीचे 5 mm की 2 लाइनें खींचेंगे और इसमें लिखेंगे RF जो हमारा आया था। तो हम यहाँ लिखेंगे RF कितना आया था हमारे पास? 1/200। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो यूनिट हमें दर्शानी है वो लिखेंगे। तो 20 यहाँ क्या है? 20 मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 20 हमारे पास क्या है? मीटर है। तो 2 5 mm की लाइन खींचेंगे 2H पेंसिल से और उसके बीच में HB से लिखेंगे कैपिटल लेटर में मीटर। उसके बाद इस तरफ ये 5 किसको शो कर रहा है? ये भी मीटर को ही शो कर रहा है। तो उसी की सीध में यहाँ पर भी लिखेंगे 5 mm की लाइन खींच के कैपिटल लेटर में मीटर। उसके बाद जो तीसरी डायमेंशन है हमारे पास, ये जो लेंथ है वो किसको शो कर रही है? वो भी मीटर को शो कर रही है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इस तरीके से
5 mm की 2 लाइनें खींच के इसमें लिखेंगे मीटर। इस तरीके से। तो ये सारी जो है वो डायगोनल स्केल की डायमेंशनिंग होती है। डायगोनल स्केल में 3 यूनिट हमें होती हैं लगातार, 3 यूनिट। जैसे इस स्केल में देखें, एक यूनिट जो है वो यहाँ शो होगी, दूसरी यूनिट यहाँ और तीसरी यहाँ, यानी 3 के पैमाने होंगे। एक तो ये रहा, सेकंड, और ये तीसरा। तो इस तरीके से जो डायगोनल स्केल है उनकी कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। बाकी इसमें जो आरएफ निकालने का प्रोसेस है, लेंथ ऑफ स्केल निकालने का प्रोसेस है, वो प्लेन स्केल के जैसा ही होता है। बस इसमें जो चेंज होगा, इसमें जो तीसरी यूनिट ऐड करनी है वो हमें इस तरीके से यहाँ पर ऐड करनी है। प्लेन स्केल में सिर्फ 2 यूनिट होती हैं, एक ये और एक ये, जबकि डायगोनल स्केल में 3 यूनिट होती हैं, एक ये रही और तीसरी ये वाली जो यूनिट हम यहाँ पर शो करते हैं। डायगोनल स्केल इसका नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम विकीर्ण बनाते हैं इसमें, यानी जो 1 मीटर की लाइन है उसे 10 बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। इसी तरीके से देखें तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो अलग अलग यूनिट के हिसाब से इसे भागों में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम डायगोनल स्केल के क्वेश्चन कर सकते हैं और इनकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।